अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 19.3। इस सिलसिले में हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो ऑड्री सिम्पसन की बुक है जो कि कंप्लीट कोर्स कवर करती है। तो जब हम इस बुक को कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है रेशोज़ और उसका इम्पेक्ट चीज़ों के एरियाज़ और उनके वॉल्यूम के ऊपर। तो ये बेसिकली आसान सा चैप्टर है जिसमें अगर आपको रेशियो क्लियर है तो बाकी तो फिर इसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी रह नहीं जाती। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द वॉल्यूम्स ऑफ टू सिमिलर क्यूबॉइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:125। यानी अगर एक 1 है तो दूसरा जो है वो 125 है। ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया एंड द लेंथ। तो सरफेस एरिया और लेंथ का रेशियो मालूम करना है हमें। चलें इसको देखते हैं। अब अगर आपको ये बात याद हो कि अगर किसी की लेंथ फॉर एग्ज़ाम्पल 1:2 के रेशो से है कि कोई एक क्यूबॉइड ऐसी है कि जिसके एक क्यूबॉइड की एक साइड 1 है तो दूसरे की एक साइड जो वो 2 है, 2 के रेशो से है हर चीज़। अगर किसी चीज़ की लेंथ का जो भी रेशो होगा 1:2 जो भी हो तो उसके एरिया का रेशो जो होगा वो उसका स्क्वायर होगा, जो भी यहाँ नंबर लिखा है मैं। एरिया इस रेशो से बढ़ेगा। अगर इसकी लेंथ 1 थी और दूसरे की लेंथ 2 थी तो फिर अगर इसका एरिया 1 होगा तो दूसरे का एरिया 1 का स्क्वायर होगा या 2 का स्क्वायर होगा। तो दिस इज़ 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड 2 स्क्वायर इज़ 4। तो लेंथ अगर 1:2 के रेशो से होती है तो एरिया 1:4 के रेशो से होता है उसी चीज़ का। और उसी चीज़ का अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो वो क्यूब्स में जाएगा। जो भी लेंथ का डिफरेंस था रेशो में, जो भी लेंथ का रेशो था उसके क्यूब जो है वो वॉल्यूम का रेशो होगा। तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो यूं हमारे पास हमें ये बात याद है कि हम इससे एक दूसरे में इंटरचेंजेबली मूव कर सकते हैं कि अगर हमें लेंथ के रेशोज़ पता हैं किसी शेप के तो हम बता सकते हैं कि उसके वॉल्यूम के रेशोज़ क्या होंगे, और किसी चीज़ के वॉल्यूम के रेशो पता हो तो हम बता सकते हैं कि उसकी लेंथ के रेशो क्या होंगे। ठीक है। तो यूं हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सिमिलर क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम के रेशो पता है। वॉल्यूम के रेशो से लेंथ का निकालने का तरीका क्या है? क्यूब रूट लेने हैं आप दोनों साइड का। तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, तो 1 का क्यूब रूट ले लिया, 125 का क्यूब रूट ले लिया, ये 1 आ गया, ये 5 5 25, 25 5 25, ये 5 आ गया। ये रेशो है। ठीक है। तो इस मीन्स कि इसकी लेंथ 1:5 में थी तभी इसका वॉल्यूम 1:125 में हुआ। अच्छा, हमें क्या देखना है? एरिया का रेशो चाहिए तो ओके, हमें बताया कि जो लेंथ का रेशो होता है उसका स्क्वायर होता है एरिया का रेशो। तो 1 1 ज़ा 1 और 5 5 ज़ा 25। सो एरिया का रेशो 1:25 हो गया, लेंथ का रेशो 1:5 हो गया। वैसे ही पता चल गया हमें। ठीक है जी। इसका पार्ट बी है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर दीज टू क्यूबॉइड्स। ओके, ये वही पिछले वाले सवालों की तरह से है कि आपको टेबल कंप्लीट करना है, एक चीज़ दी हुई है बाकी चीज़ें निकालनी है। तो वॉल्यूम दिया हुआ है और सरफेस एरिया कहीं मालूम करना है या हाइट मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है, लेंथ मालूम है उधर लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, चलें ये सॉल्व करते हैं। ये अगेन इन्वेस्टिगेटिव मैथमेटिक्स अच्छी लगती है हमें कि कहाँ से सिरा मिलेगा, क्या चीज़ मालूम होगी तो उससे कौन सी दूसरी चीज़ मालूम होगी। तो फिर देखिए इसमें इन्होंने बताया ही नहीं है कि दोनों क्यूबॉइड्स में क्या सिचुएशन है फ़िलहाल। तो इसमें हमें सबसे पहले तो देखना है कि हम कोई एक चीज़ कहाँ से निकालें। एक लेंथ मालूम है, दूसरी हाइट मालूम नहीं है, तो एरिया कैसे मालूम होगा? एरिया मालूम नहीं है तो वॉल्यूम मालूम होने से हम कैसे ट्रैक बैक करेंगे? तो इधर ये देखिए कि सरफेस एरिया मालूम है और एक साइड मालूम है तो दूसरी साइड निकाली जा सकती है। तो ये तो कम से कम हम कर सकते हैं, लेंथ इनटू हाइट करके सरफेस एरिया तो निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो इन्होंने दीज टू कहा है, सॉरी।
तो दीज टू में तो फिर हम इन्हीं की बात कर रहे हैं ना, वॉल्यूम का रेशो भी दिया हुआ है, लेंथ का रेशो भी दिया हुआ है और एरिया का भी दिया, फिर तो हमें इतनी चक्कर में पड़ना ही नहीं। तो बहुत बेसिक सा सवाल है कि अगर छोटे की लेंथ 1:5 है ना, लेंथ तो 1:5, तो लेंथ 20 है तो उसकी कितनी होगी, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट 2 है, इसको अगर इधर से इधर लाना है 5 से डिवाइड कर दें, और सरफेस एरिया जो वो 1:25 के रेशो से 1:25, तो इसकी सरफेस एरिया निकालना है तो 25 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। वॉल्यूम इज़ 1:125 के रेशो से, इसका वॉल्यूम निकालना है तो 125 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये तो इन्हीं क्यूबॉइड्स के बारे में बात हो रही थी जो पीछे दिए हुए, और इनके चूँकि रेशो दिए हुए हैं तो रेशो की मदद से निकालना आसान है। लेंथ में 1:5, ऊपर से नीचे आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े से छोटे पे जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ 1:25 का रेशियो है चूँकि एरिया आ गया, और यहाँ पे 1:125 का रेशियो है क्योंकि वॉल्यूम आ गया। ठीक है जी। अच्छा, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर स्माइली फेसेस आर इन रेशियो ऑफ 10:1। चलें, ये भी आसान है। हाइट ऑफ द लार्जर फेस इज़ 4, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द स्मॉलर फेस। चलिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए कि आप सबसे पहले हमने कहा कि ये एरियाज़ के रेशो हैं, जबकि पूछ रहे हैं हाइट यानी लेंथ का रेशो। तो एरिया के रेशो को लेंथ के रेशो में कैसे करेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि एरिया का रेशो लेंथ के रेशो से का स्क्वायर होता है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/√10 तकरीबन 3.162 होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम ये तो मालूम कर हो गया हमें कि ये रेशो है। अब इस एक्चुअली अगर ये 4 होगी, ये वाली साइड 4 होगी, तो ये वाली साइड कितनी होगी, ये कैसे निकालते हैं। अब रेशो के अंदर हमें ये तो पता चल गया कि 3.162:1 है। अब इसको तो यहाँ पे तो हमें 4 चाहिए था, तो बहुत आसान होता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसको 4 बनाने के लिए बहुत आसान है। इसको हम 3.162 को 4 बनाना है, तो इसको 3.162 से बोथ साइड डिवाइड कर दें और बोथ साइड्स 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये तो ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा, हमें पता है। यहाँ क्या आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 4 डिवाइड बाई 3.162 अगर हम करते हैं तो ये आंसर आता है 1.27। तो ये रेशो आ गया कि अगर हाइट इसकी 4 है तो फिर इसकी हाइट 1.27 होगी, 1.265 ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत आसान सा सवाल है कि रेशो बताया हुआ इन्होंने वॉल्यूम का, और उससे हाइट का रेशो निकालना है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम का रेशो हाइट के क्यूब होता है, इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो हाइट का रेशो आ जाएगा। तो आप खुद कर लीजिए, शाबाश। फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द बेसिस ऑफ द टू कोन्स। तो एरिया का रेशो कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि अगर आपको एक दफ़ा हाइट का रेशो आ गया तो हाइट के रेशो का स्क्वायर होता है एरिया का रेशो। तो हाइट के रेशो को दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, आपको एरिया का रेशो मिल जाएगा। फिर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन इज 20। अब उन्होंने एक्चुअल फिगर्स दे दी। कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर कोन। वही फार्मूला है जैसे मैंने बताया था कि आपको पहले तो देखना है सरफेस एरिया का मालूम किया, और सरफेस एरिया का बन रहा है 4:9, जो आप यहाँ से निकालेंगे। तो अब 4:9 में छोटे वाले को 20 होना है, तो छोटे वाले को 20 बनाने का तरीका क्या है, दोनों साइड को 20 से मल्टीप्लाई करें और दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दें, तो ये तो 20 हो जाएगा। ये क्या बनेगा, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। तो 9 × 20 डिवाइड बाय 4 इज़ 45। ठीक है जी, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए जी, ये इन्होंने दो साइजेस दे दिए, सिमिलर बॉटल्स हैं, एक 25 सेंटीमीटर की, एक 35 की है। तो पहले तो उनका रेशो निकालना है। रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1:2 में ले जाते हैं, उसमें आसानी हो जाती है हमें। तो अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम रेशो निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे लिखते हैं, उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि जो छोटा से छोटा आ जाए। वरना है कि इतने बड़े बड़े नंबर्स के रेशोज़ होते हैं ना, तो उनको आगे फर्दर कैलकुलेशन में यूज़ करने में मुश्किल होती है। तो इनका रेशो में पता चल रहा है 5×5 = 25, 7×35, तो ये 5:7 कह सकते हैं इसको। ये 25:35 भी कहलाया जा सकता है, लेकिन ये सिंपलिस्टिक फॉर्म में नहीं है ना। इसको बाद औक़ात हम ये भी करते हैं कि इसको 1 बना देते हैं,
तो इसको 1 बनाने के लिए जो भी करना होता है वो हम दोनों साइड पे कर सकते हैं। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है अभी यहाँ पे इसको 1 बनाना। 5/7 इज़ गुड इनफ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि आसानी के लिए हम इसको किसी एक साइड को 1 भी बना देते हैं, छोटी वाली साइड को आमतौर पे। तो इसको 1 बनाने के लिए बोथ साइड्स को डिवाइड बाय 5 करेंगे, तभी ये 1 बन जाएगा। 5/5 7/5, तो 1/7/5, 7/5 को सॉल्व कर लें तो ये 1.5 1.4 आता है। ठीक है, तो ये सिंपलिस्टिक फॉर्म आ गई, मोस्ट सिंपल फॉर्म, और ये इजीएस्ट फॉर्म है कि इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा डिवाइड करके इसको लोएस्ट टर्म्स में आप ले आए 5/7। ठीक है, दोनों से हमारा काम चल जाएगा। 25/35 से नहीं चलेगा क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं, इससे काम चलाना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि हमें अभी तो उनका ये पता चला है कि इनका आपस में रेशो क्या है, 5/7 कह लें या 1/1.4 कह लें। अब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम का रेशो। तो हमें पता है कि वॉल्यूम का रेशो क्यूब करके आता है लेंथ के रेशो को, तो इसलिए अगर मैं इसको लेता तो इसका क्यूब करके तो कितने बड़े बड़े आंसर आते। इसलिए आइदर दिस और दैट, दोनों ही चलेंगे। तो हमें पता है 5,025, 125 और मैंने आपसे कहा भी है 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो 7 का क्यूब 343 होता है। ठीक है जी, तो ये वॉल्यूम का रेशो है 125/343। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इसमें पूछ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर बॉटल इज 730, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर बॉटल। तो ये भी आसान है, अगर 730 स्मॉलर बॉटल का है तो लार्जर बॉटल का कितना होगा। वही तरीका है कि इसको 730 बनाना है तो ये क्या होगा, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको 730 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। इसको दोनों साइड्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं या क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा, या इसको एरिया को, यस। तो इसको 730 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये साइड 730 हो जाए, इसको भी 730 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 125 से डिवाइड करेंगे ताकि 125 ख़त्म हो जाए, इसको भी 125 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर खुद ब खुद 730 आ गया। तो इधर क्या आएगा, ये रेशो हुआ है इसमें जहाँ भी है, आप ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसमें इधर क्या आएगा खुद ब खुद निकाल लीजिए। तो 343 मल्टीप्लाइड बाय 730 डिवाइड बाय 125। तो ये आंसर जो है उन्होंने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में मांगा है, आंसर आ रहा है आपका 2003.12 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इन्होंने मांगा है खाली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बस। तो फिर आगे हमारे लिए काम के नहीं है नंबर्स, हम कहेंगे 2000। ये किस में था, वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर से निकाला है। अच्छा, ये 730 ml है तो ये भी ml होगा, 2000 ml। ठीक है, 2000 ml या 2 लीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, a map is in a scale of 1:25,000. The lake on the map has an area of 5 centimeter. ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द एक्चुअल लेक। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल नहीं है। गिव योर आंसर इन स्क्वायर मीटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में जवाब बनाना है तो इसलिए जवाब निकालना पड़ेगा, वरना मैं कहता आप खुद ही कर लें। चलें जी, जवाब निकालते हैं। अच्छा जी, आपकी आसानी के लिए मैंने ज़रा जल्दी से सॉल्व कर दिया। मैप का स्केल ये स्केल लेंथ में होता है, मैप का स्केल, जबकि हमें इस लेक का एरिया मालूम है। तो पहले तो लेंथ के स्केल को हमने स्क्वायर किया और इसको हमने एरिया के स्केल में कर दिया, विच इज़ 25,000 स्क्वायर 625 मिलियन। ठीक है, फिर हमें पता है कि हमारी ये साइड 5 है तो इसको हमने 5 किया और दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं, यानी इसको हम सिंगल सिग्निफिकेंट डिजिट में लेके बाकी 2 डिजिट या 3 डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद ले जाते हैं और इंटू 10⁻⁴ क्या लिखेंगे यहाँ पे 10⁻⁴। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारी 10⁻⁴। ठीक है जी, 3.125 इंटू 10⁻⁹, ताकि ये डेसिमल जो है यहाँ मूव कर जाए। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि क्वेश्चन में हमसे इन्होंने पूछा है मीटर स्क्वायर में। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 मीटर्स होते हैं, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है कि सेम थिंग ट्वाइस, 2 दफ़ा एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर।
और अगर 1 मीटर स्क्वायर निकालना हो तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, विच इज़ 10,000। तो 4 ज़ीरो हैं, मतलब इसमें से कम होने वाले। बस यही समझाना था मुझे आपको कि अगर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 3.125 इंटू 10⁵ मीटर स्क्वायर, ये हमारा 5 रेशो, ये एक्चुअल कैलकुलेशन आ गई। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, frustum is cut from a cone with a height of 15 centimeter. Okay. By removing the top section, which is a cone of height 10 centimeter, the volume of the cone which is removed is 40 centimeter. Calculate the volume of the frustum. चलें जी, ये देखा। तो देखें, मैंने डायग्राम बना दिया आपकी आसानी के लिए कि ये सिचुएशन थी कि टोटल जो हाइट थी कोन की वो 15 थी और जो कोन ऊपर से काटी है वो 10 थी। तो नीचे जो बच गया हमारे पास वो फ्रस्टम का वॉल्यूम हमें मालूम करना है, जबकि छोटी कोन का वॉल्यूम उन्होंने 40 बता दिया। तो इसका आसान सा फार्मूला है कि हम क्या करेंगे कि हम पहले पूरी कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वो क्यों निकालेंगे? एक्चुअली हमें पूरी कोन की हाइट और छोटी कोन की हाइट मालूम है। तो पूरी कोन की हाइट और छोटी कोन की हाइट में जो रेशो बन रहा है उससे पूरी कोन का वॉल्यूम और छोटी कोन के वॉल्यूम का रेशो निकाल लेंगे। तो वो बहुत आसान है, 10:15 है, 10:15 है, यानी 1:1.5 है। तो अगर ये 40 है तो ये 1.5 इंटू 40 होगा। तो ये निकाला हमने 40 इंटू 1.5। ओहो, ये बना आपका 60। ठीक है जी। अच्छा, गलती कर रहे हैं हम एक बड़ी बच्चों वाली, ये तो सही कर लें पहले कि ये ज़रा क्लीन कर लूँ मैं थोड़ी सी जगह। ये होगा 1:1.5 लेंथ का रेशो, क्योंकि ये तो हाइट दी हुई है ना, जबकि हमें वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हम वॉल्यूम के रेशो में तो आ जाएं, तो 1 क्यूब रेशो 1.5 क्यूब, उसके बाद हम बात करेंगे। तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इज़ 3.375, 1:3.375। अब हम बात कर सकते हैं कि अगर ये 40 है तो ये कितना होगा। तो इफ़ दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाय 40 एंड दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाय 40, अब पता चल जाएगा कि टोटल क्या हुआ। तो 40 इंटू 3.375 इज़ 135। तो वॉल्यूम्स का रेशो 40:135 है, छोटी कोन और पूरी कोन का। अब अगर पूरी कोन का वॉल्यूम हमें पता चल गया 135 है, छोटी कोन का चूंकि 40 है तो पूरी कोन का 135 है, ये हमें मालूम हो गया। तो अब हम पूरी कोन के वॉल्यूम में से छोटी कोन का वॉल्यूम माइनस कर दें तो हमें फ्रस्टम का वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। तो पूरी कोन का वॉल्यूम था 135, उसमें से 40 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 95 सेंटीमीटर क्यूब। ले भाई, सारे ही सवाल हमने सॉल्व कर लिए। होपफुली बहुत आसान थे, इसमें कुछ भी ज्योमेट्री का नहीं था ऐसा ख़ास, रेशोज़ के ऊपर ज़्यादा बेस कर रहे थे। तो होपफुली आपकी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी, आप इसको कंप्लीट करें। तब तक हम 19.4 बनाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।